अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए राशन कार्ड के दाखिले के पहले ही दिन अवाम में मायूसी। मी सेवा सेंटर्स के पोर्टल्स नाकाम, अगले 10 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, हुक्काम ने दी वजाहत। मी सेवा सेंटर पर अवाम की लंबी लंबी कतारें। महकमे सिविल सप्लाईज ने तकनीकी मसले को हल करने के लिए हंगामी इजलास किया तलब। दिल्ली में कांग्रेस की शिकस्त फाश पर 22 कायदीन के तंजिया बयानात। केटीआर ने राहुल को दी बीजेपी की जीत की मुबारकबादी। रेवंत रेड्डी की तशहीरी मुहिम को बनाया निशाना। हुकूमत की जानिब से करवाए गए जात पात के सर्वे को अमजदुल्ला खान ने करार दिया गलत। कहा, क्या 12 सालों में मुसलमानों की आबादी में नहीं हुआ कोई इजाफा। रियासत में करवाए गए सर्वे में कोई गलती नहीं, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का दावा। वरंगल में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पी श्रीवास गिरफ्तार। गैर कानूनी दौलत कारों करोड़ों की जायदाद के इल्जाम में एसीबी हुक्काम की कार्रवाई। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी। आम आदमी पार्टी 22 तक महदूद। केजरीवाल और सिसोदिया भी शिकस्त से 2-4। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी दिल्ली की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपके मुस्लिम उम्मीदवारों ने दर्ज कर ली जीत। मुस्तफाबाद में बीजेपी को मिली कामयाबी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत भर में नए राशन कार्ड्स और अफराद खानदान के इजाफे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज आज से ही किया गया। ताहम अवाम को इस बारे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि महकमे सिविल सप्लाईज ने मी सेवा सेंटर्स के जरिए ये नया निज़ाम मुतारिफ करवाया था, जिसका मकसद दरख्वास्तों के अमल को आसान बनाना। मगर तकनीकी खराबियों और मालूमात की कमी की वजह से हजारों दरख्वास्त गुजार आज परेशानी मुब्तला नजर आए, जिससे अवामी बेचैनी में इजाफा हो गया। मी सेवा सेंटर्स पर पहुंचने वाले शहरियों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें आसान तरीके की याद दहानी करवाई गई थी, मगर पोर्टल काम नहीं कर रहे थे। एक और दरख्वास्त गुजार ने कहा, उन्हें फिर से मायूस कर दिया गया है और ये तमाम अमल सिर्फ एक धोखा लग रहा है। सूरत हाल को मजीद खराब करने वाली बात यह थी कि सरकारी हुक्काम की जानिब से इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत फौरी जारी नहीं की गई। हुकूमत ने कहा कि अब ये पोर्टल अगले 10 से 15 दिनों में मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन शहरियों को माजी की ताक़ीर और इंतजामी बदहाली की वजह से इस बयान पर भी शक हो रहा है। यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर आ रहे लोग जी मी सेवा में आए तो रात में खोले लाइन, सुबह में बंद कर दिए, इधर उधर फिर आ रहे, किधर जाना, फिर कल लिए गए थे आज नहीं लिए, तो हम लोग को नहीं मालूम था, कल आज आए हम लोग। हाँ, इधर से सेवा में आए हुए हम लोग, कोई एप्लीकेशन देने तैयार नहीं है, नीचे फॉर्मा भेज डाल रहे। हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि ऐसा कर रहे तो मत कीजिए, मजा आप बोल दीजिए नहीं करना है हमारे को, बोल के हम राशन कार्ड नहीं देते बोल के ये तो भी बोलिए। आप क्या मजाक कर रहे, क्या आप खाली खोल रहे बंद कर रहे, साइट खोल दिए बोल रहे, कभी साइट बंद कर दिए बोल रहे। हम लोग कारोबार छोड़ के इधर फिरना, इसके पीछे साहब आप खाली आप वोट लेते खुद तो बोल दिए आप खोल दे तो बोल के, क्या करें आप, अब तक कुछ भी नहीं करें आप खाली खोल दे रहे बोल रहे, आप कारोबार छोड़ के हम लोग फिरना, लेडीज़ घर छोड़ के फिरना। साहब ये गलत है ना साहब, कर रहे तो बोलिए, ये तो मत करिए, ऐसा नहीं होता। औरतें बेहाल फिर रहे, सुबह नींद में से उठे जब से। राशन कार्ड मी सेवा वाले बोले तो बोल रहे कि प्रजा पालना वाले घर पे आते, घर पे भीख मांगने आते, वोटों की आप लोग आए और राशन कार्ड देते रहे पब्लिक को। सुबह से पब्लिक हर जगह पब्लिक फिर रही, लेडीज़ फिर रही सुबह सुबह घरों के काम छोड़ के, और एम्प्लॉयज़ फिर रहे राशन कार्ड के लिए। ये सीएम साहब 26 जनवरी बोले, नवंबर बोले, दिसंबर बोले, एक साल से पब्लिक को फिरा रहे, फिर रात अनाउंस करके सुबह सुबह बंद कर दिया वेबसाइट। तो ये कहाँ पे जाके बनाना सीएम साहब, आप घर पे आके बनाते क्या राशन कार्ड पब्लिक का? पूरे बच्चों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चे घर में, ये मजाक कर रहे हैं। कल शाम में डाले ना, आज मॉर्निंग में आई तो यहाँ बोल रहे बंद हो गया, ऐसा काहे को कर रहे, खाली पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, बस हो गया। अब बोल रहे घर पे आते, घर पे आके क्या करते जी, घर पे इतने मेंबर्स के हो जाते क्या? के लिए जो सर्विस पब्लिक जो घूम रही है, उन्होंने दरख्वास्त है कि प्रजा पालना में जो एप्लीकेशन डाले हैं आप लोग,
उसका इंतज़ार करिए। प्रजा पालना के लिए उसमें ही है वो सर्विस। हम लोग को ईसीआर सेंटर्स को वो सर्विस अभी अपॉइंट वो नहीं अवेलेबल नहीं हुई है सर्विस। प्रजा पालना की जो दरख्वास्त डाले आप एप्लीकेशन में, वो जो अगर एंट्री करे हुए हैं तो उन लोगों के लिए ही है। वो लोग प्रजा पालना के म्यूनसिपल वाले और जो वो मंडल वाले हैं वो लोग इंक्वायरी को आएंगे, आपके घरों पे आएंगे। नहीं साहब, कल रात में लेंगे आप, और साइट का इंस्ट्रक्शंस आपको आए थे क्या खोलने के, या फिर कैसा आप लोगों को मालूम है, बताइए। वो सिविल सप्लाई के कमिश्नर साहब जैसो क्या है वो जारी करे थे, ऑर्डर जारी करे थे न्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड जैसो मीसिया में देंगे बोल के। लेकिन क्या है बोलो तो हमारे आज सुबह ही आज फिर से क्या है वो अलर्ट कर दिए कि हम लोगों को मत लो। क्यों बोलो तो प्रजा पालना में ऑलरेडी लोग डाले सो है। फिर क्या है हुकूमत क्या है बोलो तो पब्लिक को ऐसा बताने के लिए हम लोगों को बता भी दिए कि फलाना फलाना जो है मत लो बोल के ऑर्डर्स आया, हम लोग को इंस्ट्रक्शन आया, हम लोग नहीं ले रहे, डिसेबल कर डाले वो सर्विस। हमारे को दिए थे, कल रात में दिए थे वो लोग, थोड़ी देर के बाद से दिए थे, फिर वो करो बोल के भी नहीं बोले, इंस्ट्रक्शन दिए कि कल से स्टार्ट कर डालो बोल के। लेकिन वहाँ पे ओरली जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है, सिविल सप्लाई के हायर अथॉरिटीज़ से बात करें तो वो लोग बोले प्रजा पालना में जो मैनुअल एप्लीकेशन दिए हुए उन लोगों का जैसो प्रोसेस होगा बोल के। ये सुबह से ई सेवा में माहौल तो यहाँ पे गर्मा गर्मी का है, पब्लिक आ रही है, आवाम आ रही है, नहीं बोल के नहीं, बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों बोलो तो हर किसी को उम्मीद है एक नई स्कीम खुलेंगी तो ऐसा सा बोल के। लेकिन अभी तो देखिए पब्लिक से दरख्वास्त है घरों पे रही है। क्यों बोलो तो घरों पे आएंगे वो लोग, प्रजा पालना के जो एप्लीकेशन डाले हैं उस पर प्रोसेस करना है बोल के गवर्नमेंट वो करी है, उसको ही जो सो फॉलोअप करिए। नहीं घर पे आ रहे हैं साहब, मैं खुद भी डाले हुआ हूँ। मैं मुझे भी क्या है कॉल आया था, एरिया के मेंबर जो लीडर रहते अपने बस्ती के जो है म्यूनसिपल के जो कॉर्पोरेटर रहते हैं उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि वो जो जीएचएमसी के मेंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे एरिया में आके क्या है जैसा इंदिरा का फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उन लोगों को फ़ोटो लेके जा रहे हैं, राशन कार्ड के भी वहाँ से आके इंक्वायरी कर लेके जा रहे हैं। अब वो आगे का स्टेप तो अभी हम लोगों को भी पता नहीं आगे का, लेकिन वो लोग तो आ रहे हैं, प्रजा पालना से ही होगा। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि माजी की बीआरएस हुकूमत के दौरान भी ये ऑनलाइन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त भी दावा किया जा रहा था कि दरख्वास्तों का अमल मुसलसल जारी है और अब कांग्रेस हुकूमत ने इसे बहाल कर दिया। लेकिन अवाम को अब भी कई मुश्किलात का सामना है। इससे पहले दरख्वास्तें प्रजा पालना सेवा केंद्र के जरिए भी वसूल की जा रही थीं, लेकिन वो मराकज़ भी गैर मौसर साबित हुए और शदीद अवामी तनकीद का निशाना बने। महकमे सिविल सप्लाईज ने इस तकनीकी मसले को हल करने के लिए हंगामी इजलास भी तलब किया और हुकाम ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो मी सेवा सेंटर्स पर गैर ज़रूरी हुजूम जमा ना करें और सिस्टम के मुकम्मल एक्टिव होने तक इंतजार करें। उधर दिल्ली असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त फाश और बेहद ख़राब कारकर्दगी पर तंजिया तबसरा करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने राहुल गांधी को मुबारकबादी दी और एक्स पर लिखा कि आपने मुबैना तौर पर बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की मदद की। वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए केटीआर ने लिखा, जहां जहां आपने कांग्रेस के लिए तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया था वहां वहां कांग्रेस शिकस्त खाकर रह गई है। केटीआर ने मजीद कहा कि कांग्रेस रियासत में भी बुरी तरह नाकाम साबित हो रही है और इसका सबब भी रेवंत रेड्डी है। केटीआर ने पेश ख्यासी की कि आइंदा मुस्तकबिल में 15 बरसों में तेलंगाना कांग्रेस इख्तिदार पर कभी नहीं आएगी। हरीश राव ने भी दिल्ली में कांग्रेस की शिकस्त फाश पर जबरदस्त तंज किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने निजामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक के पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से कराए गए ज़ात पात सर्वे को सरासर गलत करार दिया और कहा कि साल 2012 में भी मुसलमानों की आबादी का तनासुब 12% था और साल 2025 में भी मुसलमानों की आबादी का तनासुब बराबर यानी कि 12% कैसे हो सकता है। लिहाजा हुकूमत के सर्वे को अमजदुल्ला खान ने गुमराह कुन व गलत करार दिया। एक चेयरमैन है वो भी कहे कि फीड कारपोरेशन का थे, भिक्का चिप्पा हाथ में दे दिए एक मुसलमान के। फिर उसके बाद में आपके बहरहाल बहुत सारे जो है हालिया जो सर्वे हुआ, देखिए आप गौर करिए, जो बीसी का सर्वे हुआ 90% मुसलमानों के आबादियों का सर्वे नहीं हुआ। 2012 में भी हम कहते 12% थे, अभी भी हम 12% ही कहते, जबकि हम पे इल्जाम है कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करते बोल के। हम पे इल्जाम यह है कि हमको अटक गट गया, हम ज्यादा बच्चे पैदा करते बोल के।
तो अब आप बताइए, जो 2012 में कोई सेंसस हुआ था, जब भी हम 12% थे, अभी भी हम 12% थे, ये कैसा हो सकता बताइए? अरे एक आधा फीसद तो बढ़ाना था। सबसे बड़ा जुर्म ये जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे की रिपोर्ट को जितने लोग कबूल कर रहे हैं ना, ये लोग मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कल मैं एक हमारे यूट्यूबर है बेचारे, अक्सर मीडिया में आके बेचारे कल तो बोल दिए कि मुसलमान जो है एहसान नहीं रखता, इसलिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं रेवंत रेड्डी का, मोहम्मद अली शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर के दिल पे हाथ रख के पूछो आज उन्होंने कितना जलील हो रहे हैं कांग्रेस में। शायद मैं समझता हूँ कोई मुसलमान जलील नहीं हो रहा। उनको एडवाइजर बना दिए, कोई एडवाइस नहीं। अरे जियो निकल जा रहा, उनको नहीं मालूम। जिस वक्त पे कमेटी बनी, इंद्रम्मा इल्लू स्कीम की कमेटी बनी, वर्ड मुस्लिम नहीं है उसमें। विदाउट दी वो फाइल एडवाइजर को नहीं जाते हुए वो फाइल का जियो बन जा रहा। फिर उससे पहले एक कौन सी की यही सर्वे की कोई रिपोर्ट में, उसमें वर्ड मुस्लिम नहीं है, जियो निकल जा रहा। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसा आसाम का चीफ मिनिस्टर आने वाले दिनों पहले कांग्रेस का था, बाद में बीजेपी में ज्वाइन करके उन्हें अपना जहर निकाला। क्या हमारे पास ऐसा होता क्या बोल के डाउट आ रहा। आप बताइए, अगर अमजदुल्ला खां केसीआर की पीठ नहीं उठाता तो आज कांग्रेस पावर में आती ही नहीं। 9 साल लड़े हम, तकरीबन 40 केसेस मेरे पे बुक हुए। ऐसा पाबंदी से रियासती वजीर बहबूद व पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने दावा किया कि रियासत में करवाए गए जात पात के सर्वे में कोई गलती नहीं है। ताहम उन्होंने कास्ट ग्रुपों पर जोर दिया कि अगर गलती है तो हुकूमत के इल्म में लाया जाए। उन्होंने अपोजिशन से भी अपील की कि इस मामले पर सियासत ना करे और वो बीसी तबकात को इंसाफ दिलाने को यकीनी बनाने में हुकूमत के साथ मदद करें। वजीर ने दावा किया कि कास्ट सर्वे में 1% गलती की भी गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गलतियां हैं तो फिर हमारी नोटिस में लाया जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान की 46वें यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद में वाक़ कौंसल खाने में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ईरान मेहदी शाहरुखी ने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान ख़ास तौर पर ईरान और हैदराबाद दक्कन के ताल्लुक़ात की तारीख़ सदियों पर मुहित है और हर गुज़रते वक्त के साथ ये ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम होते जा रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद की तारीख की अजमत का इतराफ़ किया और कहा हैदराबाद की तारीख़ी इमारतों में ईरान की तहज़ीब व तमद्दुन की झलक नुमाया नज़र आती है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए जनाब आमिर खान MLC व न्यूज़ एडिटर सियासत ने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुक़ात को लासानी करार दिया जा सकता है। इस मौके पर अमायदीन शहर, उलमा व मशाइखीन व मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अहबाब की बेतदाद मौजूद थी। 46th annual Independence Day celebration of Iran. I know it has been a long time, long duration, 46 years, and of course we have Islamic, the revolution of Iran, which has made Iran from what Iran was. I think Persia, France of Iran was known as the France of Middle East. From there it has come a long way. Firstly, I congratulate you. And with regards to the relation of Iran for medicine, and now after hearing your speech, I think how Iran is going, I think you can show the world how we can do. And I will not take much of your time. I congratulate you again, and thank you very much for it. Presently, 3.2 million students at Iranian universities, of whom more than 50% are women, which is suggestive of the effective participation of women and acceptable gender balance in higher education. During the past 4.5 decades, justice and poverty reduction policies and multi-year development plans, nearly 10,000 knowledge-based enterprises in Iran have improved the global ranking of the country in different fields of technology.
इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली में आज हैदराबादी जायकों पर मुश्तमिल फूड फेस्टिवल का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया था। प्रिंसिपल कॉलेज चंदा मुखर्जी ने फेस्टिवल के बारे में मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 10 सालों से यहाँ ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस फेस्टिवल में कमिश्नर ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन ए देवीसीना IAS के अलावा दीगर सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स ने भी शिरकत की। इस फेस्टिवल में मेहंदी डिज़ाइन, टेलरिंग के अलावा दूसरे भी दिलचस्प प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए थे। तलबा ने भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा पेश किया। Welcome to our food festival. We usually celebrate food festival every year. I joined in the year 2022. This is my final year and we do celebrate food festival every year. But this time we have celebrated it very grandly and many of the guests are coming and visiting. This is my stall, Chatori Chaat. We include pani puri, dahi puri, bhel puri of 2 types, veg and dry. फूड फेस्ट का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। मैम बस ये करना चाहते हैं कि जितने भी गर्ल्स हैं उनके अंदर जो भी स्किल्स है वो बाहर आए, जिसकी वजह से वो फ्यूचर्स में खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सके। इस वजह से मैम ने ये किया है। तो हम लोग एम्ब्रॉयडरी का, जैसे कि हम जानते हैं कि ये फ्यूचर मॉडल होने की वजह से सब लोग है ना रेडीमेड पिक कर रहे हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी को पूरी तरीके से भूल गए, जो पहले बहुत यूज़ होता था। ये तो एशियन से आया हुआ है जो 1954 में आया था, लेकिन क्या है ये पहले के लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मॉडल ज़माना है, ये है वो है बोलकर हम ज़्यादा पूरे रेडीमेड चीज़ ख़रीद कर जो हमने पहले यूज़ किया था उसे हम भूलते जा रहे हैं। तो बस मेरा मकसद ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर हम इसके ऊपर कंसंट्रेशन रखेंगे तो हमारा ध्यान भी अच्छा रहेगा और हमारे हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैं मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मैम ने मुझे ये फर्स्ट ईयर है आज फूड फेस्टिवल का। मैं फाइनल ईयर की हूँ, इसीलिए मैं सोची कि पार्टिसिपेट करूँ, मेमोरेबल रहता। क्या बनाए आप? बिरयानी, चिकन बिरयानी। Today Indira Priyadarsini is celebrating food fest. By this we are getting so many benefits. How they are keeping hygienic cleanliness. My dish is halib. I have made halib. I got everyone like this halib. Everyone favorite halib. From this halib we get protein. I have put so many ingredients like dry fruits, coriander, ghee, everything I have put. Good afternoon. Every year our college organizes food fest, so this year we participated and we are so much interested to participate. So we have made chicken tahari, as you can see. प्रिंसिपल हूँ मैं, तो यहाँ एक रीति रही है, रिवाज रहा है कि ये फूड फेस्टिवल हमेशा होता रहा है। कितने साल से कर रहे हैं मैडम? ये 10 साल हो गया जी। तो मैं यहाँ पे अगस्त महीने में आई तो मुझे लगा कि ये फूड फेस्टिवल के लिए जब इतने स्टॉल्स हैं, इतने बच्चे जब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इसको क्यों ना बड़े पैमाने पर किया जाए। तो इस वजह से मैंने हमारे जो कमिश्नर मैडम हैं उनको बुलाया है, हायर अथॉरिटीज़ को बुलाया और तमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के जितने भी प्रिंसिपल्स और स्टाफ हैं सबको बुलाया है। हेड ऑफिस के कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन सबको भी मैडम ने हिदायत दी है कि वो अटेंड करें यहाँ पे। तो यहाँ से के सिर्फ ये फूड फेस्टिवल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइनिंग भी, फिर हेयर स्टाइलिंग, फिर क्राफ्ट, ये सब भी किया जा रहा है। और कुल मिलाकर 110 फूड स्टॉल्स हैं और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स में इतनी मतलब प्रतिभा है, टैलेंट है कि जिसको एक आइडेंटिटी की ज़रूरत भी है। और साथ ही NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पढ़ाई के साथ साथ स्किल को भी फोकस करने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगा कि ये जो स्किल जो बच्चों में है, जो बराबर कभी एक्सपोज ही नहीं होता, एग्जिबिट नहीं होता, इसको भी थोड़ा सा मतलब सामने रखा जाए, फोकस किया जाए, ताकि बच्चों में एक एंटरप्रेन्योर होने का जो एक ये है, हुनर है, वो भी सामने आए। कल के दिन बच्चे को जॉब मिले ना मिले, ऐसे ये लोग बड़े पैमाने। जनाब जायद अली खान साहब मुदीर आला सियासत की क़यादत और जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत और MLC की निगरानी में
आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत इदारे सियासत की जानिब से शाये करदा 10वीं जमात की सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन बैंक की भैंसा के AMC दफ्तर में AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल, सीनियर कांग्रेसी कायदीन बी राजन्ना, साबिक जिले परिषद वाइस चेयरमैन अहमद मोहिउद्दीन, साबिक काउंसलर अहमद खान हवालदार के अलावा अब्दुल अतीक और सियासत रिपोर्टर अजहर अहमद खान के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर सियासत रिपोर्टर अजहर अहमद खान की बेबाक सहाफती खिदमात पर मज़कूरा कायदीन ने शॉलपोशी करते हुए अपने ख्वाहिशात का भी इजहार किया। भैंसा मार्केट कमेटी में हमारे सियासत उर्दू डेली हैदराबाद पेपर के एडिटर जो जाहिद अली खान साहब और न्यू एडिटर हमीद अली खान MLC साहब, जो आज उन्होंने जो हाथ में प्रोग्राम लिया है वो बहुत बड़ी बात है। क्यों तो अपन हर जगह देखते हैं, जैसा जो ब्रिटेन वाले इंग्रेज वाले हैं तो उन्होंने इंग्लिश का प्रचार करे, और बहुत जगह ऐसे है कि हिंदू जो है सो तेलुगु के और मुस्लिम भाई जो है सो उर्दू का ही ये करते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि आज जो है जावेद अली साहब ने जो है सो ये जो तेलुगु SSC का जो है सो एग्जाम का जो आज 2025 का जो ये प्रोग्राम हाथ में लिए, उसमें जो है सो आज उसमें तो एक मकसद है जो कि भाईचारे बढ़ाने का भी मकसद है। जैसा कि हिंदू और मुस्लिम ये उर्दू का अपना ये है, उर्दू और ये तेलुगु, मतलब तो इससे क्या है अपन एक से एक नजदीक आने का ये भी प्रोग्राम है। और दूसरी बात जो है आज अपने को उनके ट्रस्ट के बारे में तो अपन सुनते थे, मगर आज ये देख रहे हैं पेपर पे कि आज उन्होंने जो है सो बहुत नमूने के ट्रस्ट के द्वारा सेवा की है। गौर गरीबों को जो है सो तो कोई कौम का आदमी रहे उनके वास्ते जो है सो उन्होंने टाइम दिया है। हॉस्पिटल हो दो या शादियों का हो दो, कोई हर चीज में उन्होंने अगर छोटे गरीब डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली MLC ग्रेजुएट उम्मीदवार करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद ने आज बाज़ात तौर पर MLC ग्रेजुएट हल्के के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उस वक्त उनके साथ साबिक डिप्टी मेयर अब्बास समी, मुफ्ती मोहम्मद शोएब कासिमी, मीर काजिम अली जगतियाल, पंडित शर्मा, हाफिज लेख निजामाबाद भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं इस मुकाबले में ग्रेजुएट्स के मसाइल हल करने, नौजवानों को रोजगार के मौके देने और तालीमी निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दाखिल हो रहा हूँ। मैं आपका भाई बनकर, मैं आपका घर का एक हिस्सा बनकर मैं आप लोगों को वहाँ तक एक हाइट्स तक, डेवलपमेंटल हाइट्स तक लेके जाता हूँ, बल्कि मैं आज आपको बात दे रहा हूँ। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर भी आप कौन से भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके चले जाओ, वहाँ पर लाइब्रेरीज के प्रॉब्लम्स है, कोचिंग सेंटर्स के प्रॉब्लम्स है, बच्चों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को सही डेवलपमेंट नहीं, बच्चों को सही ट्रेनिंग्स नहीं मिलकर वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का परसेंटेज 6 से 8% पे आ गया। इसीलिए अगर से प्रॉपर प्लानिंग अगर से हम सबकी होगी और आगे चल के जॉब्स, एजुकेशन, जस्टिफिकेशन के लिए अगर से हम एक बढ़ेंगे तो आगे चलकर हम सबका मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। तो आप लोग कल के हक के लिए आपका भाई आपके सबके सामने, करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद जिले के सबके सामने आपका भाई आकर आज खड़ा है। आप सब एक हो जाइए और अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वोट देने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वरंगल में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पोपला श्रीवास को गैर कानूनी दौलत बशमूल कारें, 23 गैर मुल्की शराब की बोतलें और करोड़ों की जायदाद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ACB ओहदेदारों ने मुलजिम के मकान पर वसी पैमाने पर तलाशी ली। मुबैना बदउनवान तरीकों के जरिए फंड्स हासिल करने वाले शाहाना तर्ज जिंदगी का पर्दाफाश किया। श्रीवास, जो लग्जरी और इम्पोर्टेड अल्कोहल के शौक के लिए जाना जाता था, 3-4 पहिया गाड़ी और गैर मुल्की शराब की महंगी जखीरे के साथ पकड़ा गया और इसी के साथ हुक्काम ने सोना, चांदी और बैंक बैलेंस करोड़ों में पाया, जिससे इसके गैर मुतनासिब असासे के पैमाने को बेनकाब किया गया।
हम नजर कौमी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी दिल्ली असेंबली इंतखाब के नताइज में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल कर ली। अब तक बीजेपी को 40 असेंबली सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि हुकूमत साजी के लिए सिर्फ 36 सीटों की ही जरूरत थी। 8 सीटों पर बीजेपी ने सबकत बनाई हुई है। आपको अब तक 20 सीटों पर जीत मिली, 2 सीटों पर उसकी सबकत है। इस तरह देखा जाए तो आपकी शिकस्त पर मुहर सबत हो चुकी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने फतेह हासिल कर न सिर्फ 27 सालों बाद हुकूमत साजी की तरफ कदम बढ़ा दिया है, बल्कि कुछ असेंबली सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों ने हैरतअंगेज फतेह हासिल की। इस बार इंतखाबात में कई बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले, जिनमें साबिक वज़ीर आला और आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की शिकस्त सबसे नुमाया है। नई दिल्ली हल्के असेंबली में बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 3100 वोटों के फर्क से शिकस्त दे दी। ये सीट दिल्ली के वजीर आला के ओहदे की रिवायती अलामत समझी जाती रही है, जहां इस बार सेरेकी मुकाबला था। परवेश वर्मा साबिक वजीर आला साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जबकि इस शीट पर कांग्रेस ने आंजिहानी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था। ताहम फैसला परवेश वर्मा के हक में आ गया और केजरीवाल अपनी रिवायती सीट गंवा बैठे। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी इंतखाब हार बैठे। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवानी शिकस्त दे दी, जबकि एक और सरकारदली सत्येंद्र जैन भी कामयाबी हासिल न कर सके। अपनी शिकस्त पर रद्दअमल देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, पार्टी इस नाकामी का तजजिया करेगी और मालूम करेगी कि गलती कहां हुई। और दूसरी तरफ कालकाजी से आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली, जहां वजीर आला आतिशी ने बीजेपी के रमेश भदौरी को शिकस्त दे दी। गिनती के इब्तदाई मरहले में पहले वो पीछे थी, मगर बाद में उन्होंने सबकत हासिल कर ली। कांग्रेस ने यहां अलकलांबा को उम्मीदवार बनाया था, मगर उन्हें भी कामयाबी न मिल सकी। कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के सियासी उफक पर आम आदमी पार्टी के बनने से पहले तकरीबन 15 सालों तक इख्तिदार पर थी, मुसलसल तीसरी मरतबा भी असेंबली इंतखाबात में अपना खाता खोलने में नाकाम रही। याद रहे कि सन 98 से कबल दिल्ली में उस वक्त की वजीर आला सुषमा स्वराज की क़यादत में बीजेपी आखिरी बार इख्तिदार पर थी। 1998 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को तवील अरसे तक इख्तिदार से दूर रखा था। कांग्रेस ने वजीर आला शीला दीक्षित की क़यादत में लगातार 3 बार दिल्ली में हुकूमत चलाई थी। दिसंबर 2013 में ताहम आप पार्टी ने वजीर आला केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली में हुकूमत बनाई और कांग्रेस को शिकस्त से दो चार कर दिया था। मुस्लिम अक्सरियती सीट मुस्तफाबाद में तो बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह बिशिट ने जीत का परचम लहराकर नई तारीख रकम कर दी। मोहन सिंह ने इस सीट पर आप उम्मीदवार अदील अहमद खान को 17,600 वोटों से हरा दिया। मुस्तफाबाद सीट पर मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40% है और हिंदुओं की 60%। हिंदुओं में भी अलग अलग तबकात हैं, जिनका रुझान अलग अलग पार्टियों की तरफ रहता है। खास तौर से ठाकुर और दलित वोटर्स की तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। ठाकुर यहाँ तकरीबन 12% और दलित तकरीबन 10% हैं। इस आदाद व शुमार को सामने रखकर बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन आपका खेल बिगाड़ा कांग्रेस और असदुद्दीन अवैसी की मजलिस ने। मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन को यहाँ से 33,400 और कांग्रेस उम्मीदवार अली मेहदी को 11,700 वोट मिले। इससे पता चलता है कि आप उम्मीदवार को ताहिर हुसैन ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि मुस्लिम वोटों के ताहिर के तय हमदर्दी दिखाते हुए काफी हद तक पोलराइज हो गए। ताहम ओखला की आवाम ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए अमानतुल्लाह खान के हक में इत्तेहाद का मुजाहरा कर दिया और मजलिस उम्मीदवार को शिकस्त से दो चार कर दिया, जबकि बली मारान से आप लीडर इमरान हुसैन ने कामयाबी दर्ज कर ली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत को तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत करार दिया और कहा, दिल्ली की हमाजत तरक्की के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अवाम की ताकत सबसे बड़ी है, तरक्की जीत गई, गुड गवर्नेंस जीत गई। मोदी ने कहा, हम दिल्ली की हमाजत तरक्की को यकीनी बनाने, इसके लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।
वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मुल्क का बजट पेश करते हुए जिसने इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया था उसे मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये बिल 6 दहाई पुराने IT एक्ट की जगह लेगा। नया बिल इनकम टैक्स से जुड़े इन सभी तरामीम और दफात से आज़ाद होगा जो अब मौजू नहीं है। ये दावा भी है कि इसकी ज़बान ऐसी होगी कि लोग इसे टैक्स माहिर की मदद के बगैर समझ सकें। इससे मुकदमाबाजी कम करने में भी मदद मिलने और इस तरह मुतनाज़ा टैक्स डिमांड में कमी आने का भी इम्कान है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नए राशन कार्ड के दाखिले के पहले ही दिन अवाम में मायूसी। मी सेवा सेंटर्स के पोर्टल्स नाकाम, अगले 10 दिनों में काम शुरू हो जाएगा, हुक्काम ने दी वजाहत। मी सेवा सेंटर पर अवाम की लंबी कतारें। महकमे सिविल सप्लाईज ने तकनीकी मसले को हल करने के लिए हंगामी इजलास किया तलब। दिल्ली में कांग्रेस की शिकस्ते फाश पर 22 कायदीन के तंजिया बयानात। KTR ने राहुल को दी बीजेपी की जीत की मुबारकबादी। रेवंत रेड्डी की तशहीरी मुहिम को बनाया निशाना। हुकूमत की जानिब से करवाए गए जात पात के सर्वे को अमजदुल्ला खान ने करार दिया गलत। कहा क्या 12 सालों में मुसलमानों की आबादी में नहीं हुआ कोई इजाफा। रियासत में करवाए गए सर्वे में कोई गलती नहीं, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का दावा। वरंगल में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर P. श्रीवास गिरफ्तार। गैर कानूनी दौलत कारों करोड़ों की जायदाद के इल्जाम में ACB हुक्काम की कार्रवाई। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी। आम आदमी पार्टी 22 तक महदूद। केजरीवाल और सिसोदिया भी शिकस्त से 2-4। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी दिल्ली की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपके मुस्लिम उम्मीदवारों ने दर्ज कर ली जीत। मुस्तफाबाद में बीजेपी को मिली कामयाबी। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।